हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरा यूट्यूब चैनल @RF फ्री क्लासेज में, जिसमें कि आज रीजनिंग का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है। चैप्टर नंबर 3, क्लास नंबर 3 है, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे। डायग्राम एनालिसिस ऐसा चैप्टर है जो हर एग्जाम में पूछता है। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता हो, तो इसलिए इस चैप्टर को मिस मत कीजिए। जो बच्चे भी ज्वाइन नहीं किए हैं मेरे क्लास को, जल्द से जल्द ज्वाइन करें ताकि वो सीख पाएँ मेरे चैप्टर को। जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा, फटाफट ज्वाइन कीजिएगा। जो बच्चे ज्वाइन कर लिए हैं बहुत अच्छी बात है, जो नहीं ज्वाइन किए जल्दी से ज्वाइन कीजिएगा ताकि मैं क्लास को शुरू कर सकूं। चलिए, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल @RF फ्री क्लासेज में। रीजनिंग का आज डायग्राम एनालिसिस का आकृति विश्लेषण चैप्टर नंबर 3, डे नंबर 3, तीसरा क्लास है। कैसे जाने त्रिभुज वर्ग आयत की संख्या। अगर नहीं आप पता है तो इस वीडियो को जरूर देखें ताकि इससे आपको सीखने को मिले। ये चैप्टर हर एग्जाम में पूछता, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता, चाहे वो बैंकिंग का हो, एसएससी का हो, रेलवे का एग्जाम हो या स्टेट गवर्नमेंट का किसी भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में पूछता है। इसलिए इस चैप्टर को देखने के लिए ना भूलें। चलिए, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, शेयर नहीं किए हैं, वो शेयर करें, लाइक करें और मेरे क्लास के साथ ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, वंस अगेन आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिर से क्लास को शुरू करते हैं। देखिएगा, डायग्राम बना रहा हूँ। फटाफट आंसर बताइएगा। चलिए, ऑप्शन है 1 2 4 3 1। चलिए, इसमें त्रिभुजों की कुल कितनी आकृतियां होगी बताइए। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा फटाफट, क्योंकि आज मैं इससे रिगार्डिंग जो भी है इसको आज समाप्त कर दूंगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं फटाक से ज्वाइन करें ताकि इससे मैक्सिमम से मैक्सिमम जितने भी लोग हैं इससे रिलेटेड वो सब सीख पाएँ। इसलिए बहुत सारे बच्चे को क्लास इसमें ज्वाइन करने के बाद बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसलिए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा, देरी नहीं कीजिएगा। जो ज्वाइन नहीं किए जल्दी जल्दी ज्वाइन कीजिएगा। चलिए देखिएगा, इसमें कितना है 1, इसका इस तरह का बता ही थे 2, इसमें कितना हो गया 2, इस राइट आंसर 1। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए मिटाते हैं। चलिए, डायग्राम नंबर 2 देखिएगा। अब बताइए इसमें कितना होगा। इसमें आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। फटाक से बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। नीचे दी गई आकृति में त्रिभुज की संख्या कितनी है। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। इस तरह के क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, वो बैंक का हो, क्लर्क, बैंक पीओ हो, एसएससी का एमटीएस हो, जीडी हो,
LDC हो, CGL हो, UDC हो, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें नहीं पूछता है। इस तरह का डायग्राम जरूर पूछता है। ये चंद सेकंड में बनने वाला क्वेश्चन है, इसमें किंतु परंतु कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इसमें दिमाग लगाने लगते हैं और वो आंसर गलत मार के आते हैं। इसलिए बेहतरीन सीखना हो तो मेरे चैनल के साथ जुड़िए और सीखिए। मैं बहुत स्पीड से शॉर्ट ट्रिकली ही सबको आपको समझाऊंगा, बेसिक भी बताऊंगा, ट्रिकली भी बताऊंगा और जल्द से भी बताऊंगा। चलिए देखिएगा, देरी नहीं कीजिएगा, देखिएगा। काउंटिंग करते हैं। सबसे पहले इस तरह का क्या करते हैं हम लोग, काउंटिंग करते हैं 1 2 3 4। अब बताइए इसमें क्या करेंगे। तो अभी तो बनाया था, तो उसमें इसमें इस तरह का बनाया था अगर, तो उसमें हम इसमें 2 त्रिभुज आए, 1 और 2, तुरंत आंसर हम 2 मार दिए, यहाँ पे 2 आया। लेकिन इसमें इसमें आप सोच रहे होंगे कि 4 होगा, नहीं 4 नहीं होंगे। इसमें एक ट्रिक लिखिएगा, ट्रिक। बड़ी संख्या इंटू 2 बराबर कुल त्रिभुज, कुल त्रिभुज। है समझ में। तो यहां फॉर्मूला लागू करेंगे। टोटल बड़ी संख्या कौन सा है, 4 गुने 2 बराबर कितना है, 8। इज राइट आंसर 1। तो क्या बन जाएंगे, तो इस तरह के क्वेश्चन बन जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिए देखिएगा। दूसरा नंबर बनाइएगा। फटाफट बनाइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है, इसमें त्रिभुजों की संख्या कुल कितनी है, निम्न आकृतियों कितनी है। चलिए ऑप्शन नंबर पहला देखिएगा 10, दूसरा ऑप्शन 14, तीसरा ऑप्शन 12, चौथा ऑप्शन 8। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। जो भी कमेंट करना चाहते हैं वो कमेंट कर सकते हैं, मेरा कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। अगर किसी तरह का परेशानी होगी तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं ताकि वो सीख पाए। कमेंट करने में कोई दिक्कत नहीं, कमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का दिक्कत होगा, किसी को और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, 1 नहीं 2 बार, मैं 4 बार बताने के लिए तैयार हूँ। आप सीखने के लिए तैयार हैं तो फटाफट मेरी क्लास को ज्वाइन कीजिए और डायग्राम एनालिसिस चैप्टर को सीखिए।
बहुत शॉर्ट ट्रिक में ही मैं बता दूंगा, देखिएगा। इस तरह का सबसे पहले तो हम लोग क्या करते हैं, काउंटिंग करते हैं 1 2, चलिए कलर चेंज कर देता हूँ ताकि आपको थोड़ा दिखने में हो। A1 2 3 4 5 6, टोटल 6 सीरीज है। इसमें ट्रिक मैंने लिखवाया था, क्या था ट्रिक, बड़ी संख्या गुने 2 बराबर कुल त्रिभुज। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा, ये हर जगह काम आएंगे। बड़ी संख्या इसमें कौन सा है बताइएगा, बड़ी संख्या 6 है, 6 इंटू 2 है ना, बड़ी संख्या इंटू 2 बराबर कुल त्रिभुज, बराबर कुल त्रिभुज कितना हो गया 12। तीसरा नंबर क्या बन जाएंगे इस तरह से क्वेश्चन। क्या, अगर किन्हीं को कोई दिक्कत होगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगर किन्हीं को, अगर मेरा चैप्टर पसंद आ रहा है, मेरे बताने के, मेरे चैनल पे आने के बाद कुछ सीखने को मिल रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि वो कुछ सीखे हैं तो, और जो बच्चे और सीखना चाहते हैं उनको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। जितना ज़्यादा ज़्यादा लोग ज्वाइन करें, फ्री एंड कॉस्ट में है, फ्री एंड कॉस्ट में यूट्यूब चैनल में सिखाया जा रहा है आप लोग को। चलिए चलते हैं आगे बढ़े, तो इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। चलिए एक और बनाते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं दूसरे डायग्राम के साथ। एक लास्ट डायग्राम बनाते हैं हम लोग, चलिए देखिएगा। बनाइएगा, इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है बताइएगा। निम्न आकृतियां में त्रिभुज संख्या ज्ञात करें। चलिए बताइएगा, ऑप्शन नंबर 1 14 16 10 12। चलिए बताइएगा, फटाफट बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। जो मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किए हैं फटाफट ज्वाइन करें, देरी नहीं कीजिएगा। अगर किन्हीं को डाउट होगा तो बताइएगा, ताकि मैं डाउट उनका क्लियर कर सकूं। 10 अगर किन्हीं को डाउट होगा तो बताइएगा, डाउट मैं क्लियर कर सकता हूँ। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कर सकते हैं आप, किसी तरह के कमेंट सेक्शन में आप लिखना चाहते हैं तो कमेंट कर सकते हैं। फटाफट, कुछ भी कोई दिक्कत होता है तो पूछ सकते हैं, एक नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार मैं बताने के लिए तैयार हूँ। चलिए देखिए मैं बताता हूँ, अभी इसका पैटर्न बताया था, क्या करना होता है इसमें। चलिए देखिएगा, सबसे पहले तो हम लोग काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। इस ट्रिक तो आपको लिखवाया ही था, क्या था, बड़ी संख्या
इंटू 2 बराबर कुल त्रिभुज। ठीक, बड़ी संख्या कौन सा है? 8 इंटू 2 बराबर 16 इज राइट आंसर, दूसरा नंबर। तो इस तरह से बन जाएंगे। उम्मीद रखें कि इस तरह से आपके क्वेश्चन बन जाएंगे। चले आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले डायग्राम के ऊपर। चलिए देखिएगा, देखिएगा देखिएगा निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिएगा त्रिभुज बनाते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए चलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या बताइएगा। पहला ऑप्शन है 30, दूसरा ऑप्शन 28, तीसरा ऑप्शन 27, चौथा ऑप्शन 32। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। जिनसे अगर बन रहा है क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बना पा रहे हैं वो सीखने का प्रयास कीजिएगा। फटाफट देखिएगा, बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर जिनसे बन रहा है वो कमेंट सेक्शन में आंसर भेज सकते हैं ताकि मैं समझूं कि आप लोग से बन रहा है। और जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें शॉर्ट ट्रिक में सीखने के लिए रीजनिंग क्लासेस को। बताइएगा आंसर कितना आएगा, देखिएगा। सबसे पहले तो जैसे हम लोग करते थे 1 2 3 4, इतना तो आपको पता ही है, ठीक। लेकिन इसमें एक फार्मूला लिखवा दे रहा हूं ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। उफ, ट्रिक है। ट्रिक लिखिएगा,
आधार देखिएगा, आधार अगर आपका सम हो, आधार पे त्रिभुजों की सम संख्या हो, ये सम संख्या हो, तो फॉर्मूला लगेंगे n प्लस 2n प्लस 1 बटा 8। फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला है, ठीक है। चलिए इतना नोट कर लिए, अब चलिए बताते हैं। देखिएगा, संख्या है, ये सम है, n बराबर 4 है ना, n बराबर 4 है। अब हम इस फॉर्मूला पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू, इसको हम डायरेक्ट रख देते हैं, चलिए डायरेक्ट रख दें या फॉर्मूला पर रख दें, चलिए फॉर्मूले पे आपके रख देते हैं। n तो जगह पे 4 हो गया, 4 प्लस 2, फिर 2 इंटू 4 प्लस 1 बटा 8 आएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, देखिएगा, तो इसको फॉर्मूला को जब तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 इंटू 6 इंटू 9 बटा 8 आ गया ना, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27, मतलब तीसरा नंबर आंसर। क्या इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे, उम्मीद करें कि इस तरह का क्वेश्चन बन जाएंगे। देखने में दिक्कत हो रहा है क्या आप लोग को, नहीं दिख रहा है? चलिए इधर थोड़ा सा फिर से हम बना देते हैं। इस तरह का फॉर्मूला हम लोग रखेंगे, 4 इंटू प्लस 2, फिर 2 इंटू 4 प्लस 1। जिनको अभी दिखने में दिक्कत हो रहा होगा तो यहाँ पे लिख दे रहे हैं, तो हो गया, कितना आ जाएगा बताइएगा, 4 इंटू 6 इंटू 9 बटा 8। चलिए अब इसको तोड़ देंगे, कितना आ जाएगा, 4 दूनी 8, 2 तिया 6, 9 तिया 27, तीसरा नंबर आंसर। क्या इस तरह से बन जाएंगे क्वेश्चन? अब ऐसे हम काउंटिंग करते कितना त्रिभुज है, तो काउंटिंग करते रह जाते, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, ठीक है। फिर देखते हैं यहां से बड़ा त्रिभुज, देखिएगा 16 एक बड़ा वाला 17 हो गया। फिर हम इसको तोड़ देंगे तो यहां से देखेंगे, यहां से त्रिभुज बन रहा है, फिर यहां से त्रिभुज बन रहा है ना, ये इस तरह से एक त्रिभुज बन रहा है, फिर एक यहाँ पे आके फिर एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा सा, इस तरह से, फिर यहाँ पे से एक त्रिभुज बन रहा है बड़ा सा, ठीक। फिर इधर का देखेंगे आप, ये साइड का देखिएगा, एक त्रिभुज यहाँ पे था ही, फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है, फिर एक त्रिभुज यहाँ से बन रहा है ना, एक त्रिभुज फिर इधर से ही बन ही रहा था। तो ऐसे करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम वेस्ट होगा एग्जाम में, तो उसके चक्कर में हमको पढ़ना नहीं है, क्योंकि उसके चक्कर में पढ़ेंगे तो आपका टाइम वेस्ट बहुत होगा और आप परेशान हो जाएंगे, ठीक है।
तो इसलिए फॉर्मूला का यूज कीजिए और ट्रिकली आंसर फटाफट आंसर मारिए। एग्जामिनर ये नहीं पता है कि आप ट्रिकली होके आंसर मार रहे हैं या सॉल्यूशन करके पूरी मतलब डीपली में जाके। ठीक है, उसको आंसर से मतलब होता है, कितना जल्दी आप बना के उसको दे देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दूसरा डायग्राम। देखिएगा, निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। चलिए ठीक है, चलिए बताइएगा। पहला ऑप्शन है 50, दूसरा ऑप्शन 52, तीसरा ऑप्शन 60, चौथा ऑप्शन 48। चलिए बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, कमेंट कीजिएगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं मेरे क्लास को ज्वाइन करें फटाफट। जो पहली बार ज्वाइन किए हैं वो सब्सक्राइब मेरे चैनल को करें, ताकि इससे भी रिलेटेड जो भी नोटिफिकेशन मेरे चैनल पे आएगा वो आपको मिल पाए, ताकि आप सीख पाए। जो बच्चे ज्वाइन कर चुके हैं वो और बच्चों को शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड लाइक करें, ताकि और बच्चे ज्वाइन कर सके मेरे चैनल को। इसलिए जल्दी से ज़्यादा मैक्सिमम लोग सब्सक्राइब करें, ताकि नए नए नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। चलिए बताइएगा, देखिएगा इस तरह का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। पहले तो इसका फॉर्मूला लिखेंगे, देखेंगे यहाँ सम है कि विषम है। तो 1 2 3 4 5, तो क्या है, विषम है। विषम का फॉर्मूला क्या होता है, ट्रिक लिखेंगे, ट्रिक लिखिएगा विषम के लिए, विषम संख्या के लिए। ठीक, देखिएगा होता है n n+2 2n +1 -1 बटा 8। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा। नोट कीजिएगा इसको। चलिए नोट कर लिए।
चलिए बनाते हैं फटाक से, आप कुछ भी देरी नहीं लगेगा। इस तरह के क्वेश्चन को बनाने में इतना आप इसमें आकृतियां त्रिभुजे करने लगेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह से काउंटिंग करते रह जाएंगे और परेशान हो जाएंगे कितना आएगा। बस इस फार्मूला पे आप रखिए और आंसर कैसे देखिएगा। टोटल कितना है ये 5 5 इंटू 7 आएगा ना यहाँ पे। चलिए फार्मूले पे रख देते हैं 5 प्लस 2 5 इंटू 2 प्लस 1 ठीक है। चलिए उसके बाद -1 ठीक है बटा 8। चलिए यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, हो जाएगा 5 इंटू 7 इंटू 11 -1 बटा 8। चलिए अब आगे करते हैं तो इसको करने पर कितना आएगा 385 बटा 8 -1। अब 1 घटा देंगे तो 384, 8 से भाग देंगे कितने बार जाएगा 48 बार। इज राइट आंसर चौथा। तो क्या इस तरह से बन जाएंगे आपको। आप बताइए इसमें अगर त्रिभुज गिनते हम लोग तो 48 त्रिभुज निकालते ना नहीं याद आ जाता ना। तब भी एग्जैक्ट त्रिभुज नहीं निकाल पाते कि 48 त्रिभुज है कहाँ। सीधा सीधी इधर 12 था, 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एक 26 त्रिभुज निकालते और 48 त्रिभुज निकालना था। है क्या इतना आसान। तो इसलिए मेरे चैप्टर पे जो मेरे चैनल पे मिलेगा ट्रिक वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। इसलिए मेरे चैनल को ज्वाइन करें, मैक्सिमम से मैक्सिमम लोग ज्वाइन करें ताकि यहाँ से शॉर्ट ट्रिक लें। और ये एग्जाम में बहुत पूछता है इस तरह के त्रिभुजों के बारे में। ये आपका क्वेश्चन एकदम सेम डायग्राम सीजीएल एसएससी का सीजीएल आपका 2014 में पूछा है। आप जाके चेक कर सकते हैं 2014 का सीजीएल का एग्जाम का निकालेंगे आप उसमें देखेंगे 2014 में सेम कोई डायग्राम चेंज नहीं है, सेम डायग्राम आपको पूछा है, एक इधर से उधर नहीं। हम वो पढ़ाएंगे जो एग्जैक्ट क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, इधर उधर का नहीं। टाइम पास करने के लिए मैं क्लासेस नहीं ओपन किया हूँ। एम पॉइंट पे आपको टारगेट जो पॉइंट है ना वहां पहुंचाने के लिए चैनल है स्पेशली @RF फ्री क्लासेस आपका टारगेट तक पहुंचाने के लिए ही ये चैनल बना है। इसलिए जो बच्चे ज्वाइन करते हैं जो वो जानते हैं कि चैनल सिर्फ उनके लिए है जो उनकी मंजिल तक पहुंचा सके। चलिए आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, देखिएगा। बनाइएगा देरी नहीं कीजिएगा, बनाइएगा। निम्न आकृतियों में त्रिभुज की संख्या ज्ञात करें। चलिए त्रिभुज बनाते हैं, देखिएगा।
चलिए अब इसमें बताइए, ये एसएससी सीजीएल ये भी 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। सॉरी सीपीओ का है, सीजीएल बोल रहा हूँ, सीपीओ का। सीपीओ 2014 का क्वेश्चन है, सेम, कोई चेंजिंग नहीं। चलिए इसमें बताइएगा, इसमें ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन है 8, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 14। चलिए देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। क्या बन जाएंगे इस तरह के क्वेश्चन, बताइएगा। देरी नहीं कीजिएगा, बताइएगा। कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, अगर किसी को कमेंट करना है क्या आंसर आएंगे वो फटाक से आंसर बताइएगा, फटाफट आंसर बताइएगा, देरी नहीं कीजिएगा। क्या आपका बन गया? इस त्रिभुज में कितने मतलब इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं, बताइएगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूं। पहले तो हम लोग काउंटिंग कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कितने हैं? 9। इतना तो समझ में आ गया। चलिए देखिएगा, बनाते हैं। 1 से 5 तक एक जो है संपूर्ण है, संपूर्ण त्रिभुज है ना। 1 से 5 तक ये देखिए, ये बड़ा वाला है ना संपूर्ण त्रिभुज। चलिए दूसरा त्रिभुज कहाँ है? 1 और 6 है, मतलब 1 6। तीसरा त्रिभुज 1 6 8 है, चौथा त्रिभुज है 1 6 8 3, ठीक है। फिर कौन सा है त्रिभुज? 1 6 8 3 4। फिर कौन सा है? 1 2। फिर है 1 2 7 6। फिर है 2 7। फिर है 2 7 9। फिर है 2 7 9 5। फिर है 4 5। क्या समझ में आया? कैसे, देखिएगा, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं बताता हूं। देखिएगा 1 6 ये त्रिभुज है, 1 6 एक त्रिभुज। 1 6 8 1 6 8 है। 1 6 8 9 8 8 3। यहां तक आ गए थे तो यहां से ले आएंगे, है ये वाला। फिर है 1 6 8 3 4, ये पूरा आ गया यहां तक, क्या ठीक है। फिर 1 2 ये है,
1276, इधर से भी चल सकते 127, ठीक है। फिर है 27, यहीं पे आएंगे 27, इधर 279, फिर यहाँ तक आ जाएंगे 279, यहाँ पूरा तक 2795, ये पूरा इधर आ जाएगा यहाँ से पूरा बड़ा में। फिर 45 ये वाला आ जाएगा यहाँ से इतना दूर। तो टोटल त्रिभुज कितने हो गए देखिएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और एक 11। तो 11 और 5 15 और एक ये 16 है। 5 त्रिभुज ये हुआ, एक त्रिभुज ये हुआ, और इधर देखिएगा 5 ये हो गया, छठा, सातवां, आठवां, 9 10 11 12 13 14 15 और ये 16। इज राइट आंसर 16, मतलब थर्ड। क्या बन जाएंगे? तो इस तरह की उम्मीद करें कि क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। अगर किसी तरह का डाउट होगा तो बताइएगा। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिएगा, लिखिएगा। निम्न आकृतियों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। चलिए बनाते हैं डायग्राम। चलिए डायग्राम थोड़ा देखिएगा। चलिए अब बताइए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है? फटाफट बताइएगा इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी है। अगर आपको पसंद आ रहा है, कुछ सीखने को मिल रहा है तो जरूर कमेंट कीजिएगा, या जो बच्चे को शेयर कीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए ऑप्शन देखिएगा कितना आएगा। 24 26 22 28। चलिए बताइएगा। जो
जो चैनल को मेरा सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब करें, जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको चैनल को शेयर करें ताकि वो ज्वाइन कर सके और वो भी सीख पाए। ये क्वेश्चन सीपीओ 2013 में पूछा है। चलिए देरी नहीं कीजिएगा, चलिए देखिएगा। हम लोग किस तरह से बनाएंगे, ये कितना नंबर हो गया, 1 2, ठीक है, 3 4 5 6 7। इधर एम के देख सकते हैं नंबर, एम के, ठीक। ये है के, ठीक है। चलिए अब कुल तो पहले ये देख लेंगे कुल कितना है, कुल 7 है, 1 2 7, 7 त्रिभुज तो यहाँ पे हो गया। फिर है एक त्रिभुज, संपूर्ण त्रिभुज है, संपूर्ण त्रिभुज है। उसके बाद देखेंगे चलिए देखिएगा, पहला दूसरा तीसरा में देखते हैं। पहले 1 8 है ना, 1 8, फिर है 1 8 3, फिर हो जाएंगे कितना 1 8 3 7, फिर हो जाएंगे 1 8 9 2, फिर हो जाएंगे 1 2 9 8 3 4 7, फिर हो जाएंगे 1 2 9 8 3 4 5, फिर हो जाएंगे 9 2, फिर होंगे 2 9 4, फिर आएंगे 2 9 2 9, फिर 4 5, फिर 3 4। ये सब आपको जब तक प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको बहुत हार्ड लगेगा कहाँ से ये बन रहा है त्रिभुज, हम क्या नंबर लिख रहे हैं। तो ये जब तक आप प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा तब तक आपको कंफ्यूजन रहेंगे ही रहेंगे, इसलिए आप प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। फिर 6M के देखिएगा, काउंटिंग करते हैं, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। कितना आया 24, राइट आंसर 1 नंबर। तो त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुज कुल त्रिभुज, क्या इस तरह से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो आज के लिए यहीं तक क्लास रहा, कल फिर मिलते हैं नए क्लास में। कल मैं आप लोग को शतरंज बोर्ड के में कितने वर्ग होते हैं उसके बारे में जानकारी दूंगा, आयत के बारे में आयत की संख्या बताऊंगा कल,
अधिकतम त्रिभुज कितनी हो सकती है, मिनिमम त्रिभुज कितने हो सकते हैं, कल मैं बताऊंगा उसके। तो इसलिए कल भी क्लास ज्वाइन करना ना भूलें। कल डेली क्लासेस 10 बजे 9:30 बजे के बाद रात में शुरू होती है, 10 बजे के बीच में। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल सके कि कब क्लास ऑनलाइन हो रही है। इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर भूलें ताकि वो नोटिफिकेशन हमेशा आपको मिलते रहे कि क्लास कब ऑनलाइन हो रही है। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। मेरा चैनल का @RA फ्री क्लासेज है जो यूट्यूब पे है। यूट्यूब चैनल, प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। जो बच्चे ज्वाइन नहीं किए हैं उनको ज्वाइन करवाने के लिए आप शेयर कर सकते हैं उनके चैनल, मेरे चैनल को, ताकि वो भी ज्वाइन कर सके, सब्सक्राइब कर सके। चलिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।